बच्चों तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में है उसमें पहले वीडियो 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1, पर दूसरे में 1.2, तीसरे में 1.3 और चौथे में 1.4। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 1.5। तो बच्चों 1.5 पढ़ने से पहले हमें देखना है कि इसमें हमें निकालना क्या है। दोस्तों हमें इसमें निकालना है डैश। क्या निकालना बच्चों? डैश। इसको हम क्या कहते हैं? पूरक। बच्चे पूरक कहलाता है, पूरक। डैश को क्या बोलते हैं? जो डैश लगा होता है उसको हम बोलते हैं पूरक कहते हैं, डैश को पूरक कहते हैं। समझते बच्चों पूरक क्या कहलाता है? पूरक का मतलब होता है, पूरक जो होता है वो होता है जैसा कि हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यू है, और एक समुच्चय दिया गया है ए। एक सार्वत्रिक समुच्चय यू है, एक समुच्चय है, हमें इसमें ये डैश ज्ञात करना है। तो बच्चों ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी डैश कहलाता है यू में वे मान जो ए में मौजूद नहीं है। या सीधी बात है, यू में वो मान जो ए के मानों को निकालने पर हमें मिलते हैं। यानी अगर हम यू में से ए के मानों को निकाल देते हैं तो जो बचता है वो अपना डैश कहलाता है। ठीक है, डैश क्या कहलाता है? यू में वे मान जो ए के मानों को निकालने के बाद हमें प्राप्त हुए हैं वो अपना ए डैश कहलाता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ए डैश प्लस ए, अगर जो दोनों कोई मानों को जोड़े तो हमें शर्त यू के मान मिल जाते हैं। ए डैश प्लस ए बराबर क्या होता है? यू होता है। यानी अगर हमें ए डैश निकालना है तो हमें यू में से ए के मानों को घटाना पड़ेगा, और अगर हमें ए निकालना है तो यू में से ए डैश के मानों को निकालना पड़ेगा। तो याद रखना आपको, यू में से ए के मानों को घटाने पर जो मान प्राप्त होते हैं वो अपने पूरक कहलाते हैं उसके, यानी ए डैश कहलाता है। तो बच्चों अब हम यहां पर निकालना सीखेंगे। चलिए अब हम यहां देखते हैं कि हम पूरक निकाल कैसे सकते हैं। देखिए सबसे पहला ए डैश निकालना है हमें, तो पहले तो यहां मान लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यू दिया गया है हमें 1 से लेके 9, और यहां पर ए दिया गया है 1, 2, 3 और 4, बी 2, 4, 6, 8, और सी 3, 4, 5 और 6। चलिए अब हम यहां से निकालते ए डैश सबसे पहला। तो अच्छा ए डैश हमने बताया, ए डैश क्या कहलाता है? ए डैश कहलाता है यू में वे मान जो ए में मौजूद नहीं है, यानी ए डैश होता है यू माइनस ए। अगर हम यू में से ए के मानों को घटा देंगे तो जो हमें बचेगा वो ए डैश कहलाएगा। जैसे हम यहां देखें क्या लिखा हुआ 9 तक, 7, 8, 9, माइनस ए के मानों को घटा दें, कितना? 1, 2, 3 और 4। तो यहां देखें 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 4, 4 घटा, क्या बचे? 5, 6, 7, 8, 9। लो ये आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से हम डैश निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम डायरेक्ट डैश कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा देखें बी डैश। बी डैश निकालना तो हमें जो बी के मान है वो यू के मान में बी के मानों को छोड़ देना और बाकी लिख देते। 1 है इसमें नहीं है तो 1 आ गया, 2 है बी में 2 छोड़ दे, 3 इसमें नहीं है 3 लिख दे, 4 है 4 छोड़ दें, 5 इसमें है नहीं है तो 5 लिख दें, 6 बी में है तो 6 छोड़ दें, 7 नहीं है तो 7 लिख लें, 8 बी में है तो 8 छोड़ दें, बचा 9। जी आ गया अपना मान। बी डैश निकालना है तो बी के मानों को छोड़ देना है और जो बचे वो लिख देना है, बस निकल आया। तीसरा देखा जैसे ए संग सी निकालना पहले हमें, फिर निकालना इसका डैश। संग निकाला पहले, ए संग सी का मतलब होता है ए और सी के मानों को मिलाकर लिखना। संग का मतलब होता है ए और सी के मानों को मिलाकर निकला, और सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में समान मानों को लिखना। ठीक है, संग निकालना तो ए सी को मिलाकर लिख दे। क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई भी अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें 3, 4 था, 3, 3 था, 4, 4 था, तो हमने सिर्फ एक ही बार लिखा क्योंकि कोई भी अवयव 2 बार इसमें नहीं आता है। चलिए हमें निकालना है यहां पर क्या? डैश। तो क्या निकालेंगे? ए संग सी का डैश। अब डैश तो पता ही है, डैश कहलाता है इन मानों को छोड़कर यू में जो मान बचेंगे वो डैश कहलाएंगे। तो देखिए 1 से 6 तक के मानों को छोड़ दें यू में, क्या बचा? केवल 7,
8 9, तो 7 8 9 कहलाएंगे इसके डैश, क्योंकि पूरक, पूरक मतलब होता है यू के जस्ट उल्टे, क्या है जो दिया गया मान है उसके जस्ट उल्टे में यू के मान। तो यार 1 से 6 तक, इसका मतलब इसके जस्ट उल्टे यू में मान कितने, तो 1 से 6 तक छोड़ दे तो क्या बचा 7 8 9, इसमें मौजूद नहीं है, तो 7 8 9 कहलाएंगे, इसका डैश कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा। पहले ये संग भी निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं संग भी। ए और बी के मानों को मिलाकर लिखना, कितना है 1 2 3 4, 2 4 तो एक साथ दोबारा लिखेंगे नहीं, 6 और 8। चलिए अब इनका हम निकाल लेते हैं डैश, तो डैश कहलाता पूरक, तो पूरक यू से देखें इन मानों को छोड़ दें और जो बचे वो लिख दो, तो 4 तक तो मान है, 5 इसमें है नहीं है, 6 इसमें है नहीं लिखेंगे, 7 है इसमें नहीं है लिख देंगे, 8 है इसमें छोड़ देंगे, 9 है इसमें, लीजिए ये बन गया अपना डैश। अगला देखें पांचवा, ए डैश का डैश, पहले तो ए डैश निकाला, ए में जो मान है वो छोड़ दें उसके अलावा लिख दें, तो क्या बचा देखें 4 तक छोड़ दें, क्या बचा 5 6 7 8 9, ठीक है। ए के जस्ट उल्टे जो ए में मान नहीं है वो हमें यू से छांट के लिख देना, तो पूरक निकला है, डैश निकला है, ए डैश निकला है, हमने निकाला ए डैश का डैश। तो फिर से ए बे मान लिख ले जो यू में मौजूद, देखिए यहां पर 5 6 7 8 9 जो तो मौजूद है, क्या बचा 1 से 4 मान इसमें नहीं है, तो 1 से 4 लिख दे, फिर से डैश निकल आया। डैश का मतलब समझ जाए आप, पूरा को पूरा कहलाते कि जो मान लिखे उसके अलावा जो यू में मान बचे वो उसके पूरक होते हैं, ठीक है। अब देखिए जी फिर से मान किसके मान मिल गए जी, किसके मान आ गए, तो देखिए किसके मान थे ए के, यानी अगर किसी का भी हम 2 बार पूरक निकालते हैं तो उसका वही मान मिल जाता है, तो देखिए पूरक में वही मान दोबारा मिल गया। अब बी माइनस सी निकालना है, फिर निकालना है इसका डैश, तो पहले तो बी माइनस सी निकाला, बी माइनस सी का मतलब होता है बी से सी को घटा दें। चलिए यहां से 2 इसमें है नहीं है तो 2 बचा, 4 से 4 चला गया नहीं बचा, 6 से 6 चला गया कुछ नहीं बचा, क्या बचा केवल 8। वो ही मान लिखते हैं जो बी में बचते हैं, कब सी को घटाए, मतलब सी के अगर 1 से जो मान आ रहा है उनको छोड़ दें और जो एक्स्ट्रा ए बी में बचेंगे वो मान लिख दिया। देखिए 4 था तो 4 चला गया, 6 था तो 6 चला गया, सिर्फ 2 बचा और 8 बचा, 2 8 लिख दिया। हमें इसका निकालना है पूरक। पूरक तो हम जानते हैं पूरक कहलाता है यू में बेमान जो इसमें मौजूद नहीं है, तो 2 8 बस छोड़ दें, बाकी सब मानों को लिख दें, 1 3 4 5 6 7 और 9, तो ये कहलाएंगे अपने पूरक। तो बच्चों इस तरीके से हम पूरक ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आओ आपके पूरक होते क्या, पूरक होते हैं यू से मान निकालना पड़ता है पूरक को हमें, तो ए के जो मान दिए गए हैं या बी के जो भी मान दिए गए हैं उसमें को हमें छोड़ देना है और यू में उसके अतिरिक्त जो भी मान बचे हुए हैं वो अपने होते हैं उसके पूरक यानी डैश। तो इस तरीके से हम पूरक निकाल सकते हैं। बाकी हमने संग और माइन डिफरेंस यानी माइनस जो निकालना तो पहले ही सीख चुके हैं, तो हम पूरक ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक भी जरूर करें, और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब भी बच्चों कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें वो और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए बच्चों, और आपको सहूलियत हो मैथ्स को पढ़ने में, और आप बिना कोचिंग के आप अपनी मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपसे यदि नहीं भी बनती है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, हम कमेंट के भी आपके आंसर जरूर देंगे, और अगर कोई सवाल में दिक्कत है तो वो भी आपको लगाकर कमेंट में जरूर भेज देंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं ए बी सी डी एफ जी एच, तो हम लिखे समझोगे पूरक ज्ञात कीजिए, यानी हमें ए का ए डैश ज्ञात करना। पूरक होने होता क्या कहता है, यू में से ए को घटा दो, यानी ए के जो मान दिए गए वो छोड़ दो, बाकी जो यू में बचे वो लिख दो, तो पूरक कहते हैं। देखिए ए है छोड़ देंगे, बी है छोड़ देंगे, सी है छोड़ो, क्या बचा डी ई एफ जी एच, और जो कहलाएंगे इसके पूरक। दूसरा देखें बी डैश, डी है, देखिए ए बी सी इसमें नहीं है तो ए बी सी आ गया, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच नहीं है तो एच लगता है, लो पूरक निकल आया। सी डैश देखें, ए है छोड़ देंगे बी बचा, सी है छोड़ देंगे डी बचा, ई है छोड़ देंगे एफ लिख लेंगे, जी है छोड़ देंगे एच बचा। डी डैश देखें, एफ छोड़ दिया, जी छोड़ दिया, एच छोड़ दिया, ठीक है, और ए छूट गया, क्या बचा बी सी डी और ई, लो जी निकला इसके पूरक। तो याद रखना आपको यू में से
जो ए बी सी डी इनको घटा देना तो इनका उल्टा जो निकलता है वो पूरक कहलाते हैं। यानी यू में बेमान जो उसमें मौजूद नहीं है उसको पूरक कहलाते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्थक समुच्चय बोले। यू किसे मान लें? प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय हम मान लेते सार्थक समुच्चय। तो हम लिखे समुच्चय के पूरक ज्ञात, इसका पूरक निकालना। एक्स एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। सम का मतलब क्या होता है? 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। अब जब जे सम है और जे है प्राकृतिक संख्या, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्या निकल जाएंगी तो कौन सी संख्या बचेंगी? विषम संख्या। कौन सी बचेंगी? विषम संख्या। तो क्या लिख देंगे? इसका पूरा क्या हो जाएगा? एक्स एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसका उल्टा, सम का उल्टा क्या होता है? विषम। प्राकृतिक संख्याओं में सम भी होती है विषम भी होती है, लेकिन यहां से सम संख्या तो निकल गई, तो सम जब निकल जाएंगी यू सार्थक समुच्चय से तो क्या बचेंगे? केवल विषम बचेंगे। तो इसका पूरक क्या कहलाएगा? तो इसका पूरक कहलाएगा विषम प्राकृतिक संख्या। चलिए दूसरा देखें। एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या। अब सम जो अपना प्राकृतिक संख्या दी उसमें से विषम निकल गई तो क्या बची? सम। एक्स एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। यस, प्राकृतिक सम संख्या है। ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना आगे पीछे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक सम संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या। तो विषम निकल गई तो क्या बची? सम। सम निकल गई तो क्या बची? विषम। तो जो उसके उल्टे होते हैं वो पूरक कहलाते हैं। यहां देखें, एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। अब जितने इसमें से 3 के गुणज निकालने, 3 6 9 12, यानी 3 के गुणज निकाल के निकल आएगा 3 6 9 12 15 डॉट 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 3 के गुणज निकल गए। अब जब 3 के गुणज निकल गए तो क्या बचे? 3 के गुणज नहीं होंगे। क्या लिख देंगे? एक्स एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। जब 3 के गुणज निकल गए सब, तो अब जो बचे वो कैसे बचे? वो ऐसे बचे होंगे जो 3 के गुणज नहीं होंगे। तो 3 के गुणज हो गए उसके पूरक। 3 के गुणज थे तो वो तो दिए गए थे, 3 के गुणज जो नहीं है वो क्या हो गए? उसके पूरक हो गए, क्योंकि वो तो निकल ही गए जो गुणज थे। अभाज्य संख्या है। एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में से अभाज्य संख्या निकालनी तो क्या बची? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है। चलिए भाज्य बचा। अब आप यहां से देखें तो प्राकृतिक संख्याओं में एक शामिल होता है, जबकि भाज्य भाज्य संख्या तो 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 4 5 6 तो 2 होती है, अभाज्य 3 होती है, अभाज्य 5 होती है अभाज्य, लेकिन एक तो ना भाज्य में लिया जाता ना भाज्य में लिया जाता। तो क्या लिख देंगे? एक्स एक्स एक भाज्य संख्या है और या करके लिख सकते हैं, या एक्स का या क्या है? या एक है, या एक है। यानी भाज्य संख्या होगी सभी, साथ में एक भी होगा क्योंकि एक भी बचा हुआ, तो एक भी होगा। अगला देखें, एक्स एक्स 3 व 5 से विभाजित होने वाली संख्या। अब 3 व 5 विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी? 3 5 से कट जाए तो 3 5 15, ठीक है, 9 5 45, 25 30 75, जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, सीधी बात है 15 का भाग लिखते, 15 गुणा लिखते चले। 15 30 सॉरी कितने 15 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौको 60, 15 5 75, जितनी संख्या 3 5 सीधी यानी 3 5 15 से कटते जाए वो सब आ जाएंगे इसमें। तो क्या बचेंगे इसमें? पूरा क्या हो जाएंगी? एक्स एक्स 3 व 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाज्य होने वाली तो निकल ही गई, जो कट रही थी वो तो सब बाहर निकल गई, तो कौन सी बची? जो नहीं कट रही थी, यानी नहीं वाली संख्या बच गई। एक्स एक्स पूर्ण वर्ग संख्या। अब जब सब पूर्ण वर्ग संख्या निकल गई है, पूरा क्या होती है? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 9 16 25 डॉट डॉट। अब जब पूर्ण वर्ग निकल गई तो क्या बची?
ऐसी बची जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, क्या लिख देंगे, x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो निकल गई है। ठीक है, इसमें देखिए पूर्ण घन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि घन वाली तो निकल गई, तो कौन सी बची, नहीं वाली। तो आपको ऐसे आ रहा, पूरक का मतलब है जस्ट उल्टा, जो है उसके उल्टा जो है, जो बचा हुआ वो उसका पूरक होता है। जैसे सम निकल गई प्राक संख्या में, तो क्या बची, विषम बची, विषम निकल गई तो क्या बची, सम बची, भाज्य निकल गई तो अभाज्य बची, अभाज्य निकल गई तो भाज्य बची, वर्ग निकल गई तो वर्ग नहीं बची, घन निकल गई तो घन नहीं बची, मतलब उसकी उल्टी बची। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, इनके हम पूरक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों अब है अपना चौथे नंबर का, हमें इसमें क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, तो पहले तो हम मान लिख लेते पहले के लिए, 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया गया है 2 4 6 8, बी दिया गया है 2 3 5 और 7। हमें क्या करना है इसमें, फर्स्ट वाले में ए संग बी डैश बराबर ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश सत्यापित करना। इतना हमें सत्यापित करके दिखाना। तो सबसे पहले क्या करें, हम इसका LHS ले लें, या कहे पहली बात है सत्यापित करें तो उसके पहले हम मान निकाल लें। जब ए इतना है अपना, तो ए डैश कितना होगा, निकाल लें यहाँ पर, बी इतना तो बी डैश कितना होगा। चलिए देखते हैं। ए डैश क्या कहलाता है, यू में बेमान जो ए में मौजूद नहीं है। तो 2 4 6 8 छोड़ के बाकी लिख लें, कितना, 1 3 5 7 9। यू के बेमान जो बी में मौजूद नहीं है, 1 4 6 8 9। चलिए लिख लिया हमने। अब यहां हमने ए डैश बी डैश निकाल लिया। अब यहां से ले लें हम फर्स्ट एक एक करके, तो हम ले लें LHS लेने पर। चलो पहले LHS ले लेते हैं। LHS कितना अपना, ए संग बी का डैश। चलिए पहले ए संग बी निकालते हैं। कहां ए लिख लें, ठीक है। फिर हमने इसके बाद संग लगाया और बी लिख लिया। इसके बाद क्या, पूरे का डैश, तो पूरे का ब्रैकेट लगा के हमने पूरे का कर दिया डैश। चले इसको निकालो। संग का मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाकर लिखना। तो 2 3 4 5 6 7 8 दोनों को मिलाकर लिख दिया। हमने निकाला इसका डैश, क्या निकाला हमें, इसका डैश। डैश का कहलाता, डैश कहलाता है यू में बेमान जो इसमें मौजूद नहीं है। तो क्या नहीं है, देखें 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, तो एक नहीं है और 9 नहीं है, 1 और 9 इसका निकल आया। किसका मान, ए संग बी डैश का निकल आया मान। दूसरा देखें RHS लेने पर। LHS क्यों लिया, क्योंकि LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, बाएं ओर का पद लेने पर, जो होता है राइट हैंड साइड मतलब दाएं ओर का पद लेने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। चलिए पहले ए डैश का मान लिख लें, 1 3 5 7 9, सर्वनिष्ठ लगा तो सर्वनिष्ठ लगा लें। बी डैश का मान लिख लें, 1 4 6 8 9। अब मिला दोनों में सेम क्या है, क्योंकि डैश सर्वनिष्ठ का मतलब होता है समान। अभी अब 1 तो 1, 9 तो 9, बस 1 और 9। देखिए दोनों मान एक जैसे आ गए नहीं आ गए, लिख सकते हैं चूंकि ए बी का डैश बराबर ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, ठीक है, बराबर कितना निकल आया, 1 9। अब जब ये आपस में बराबर है तो क्या यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड।
क्योंकि हमें इन्हीं के मानों को तो सिद्ध करके दिखाना था कि ये बराबर है या नहीं है। सेम बिल्कुल इसी तरीके का तुम्हें ये दूसरे नंबर का लगाना है। देखिए क्या सत्यापित करना है, ए सर्वनेस्ट बी डैश बराबर ए डैश संग बी डैश। चलिए पहले एलएचएस लें, ए सर्वनेस्ट बी। चलिए पहले ए सर्वनेस्ट बी निकाल लेते हैं। चलिए डाइट करते हैं, ए सर्वनेस्ट बी निकाल दो। ए और बी में एक समान कितना देखा, 2 है, एक समान 2 है, इसके अलावा कुछ और एक समान है नहीं है, तो सिर्फ कितना है 2 है। सर्वनेस्ट तो 2 हो गया, इसका डैश चढ़ा तो डैश का चढ़ा देंगे, डैश चढ़ा देंगे, ठीक है, डैश का डैश हो गया, सर्वनेस्ट चढ़ा और डैश का डैश हो गया। अब देखें 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका डैश निकालेंगे हम, तो 2 का डैश क्या हो जाएगा उल्टा, 2 का डैश क्या होगा, 2 को छोड़ दें, उसके अलावा लिख दें 1 3 4 5 6 7 8 और 9। लो जी निकल आया अपना डैश। को डैश क्या होता है, उसका उल्टा। तो 2 ते समुच्चय में 2 का हमने डैश निकाल दिया तो क्या गया, 2 चला गया यू से, क्योंकि हमें तो सबका सार्वत्रिक समुच्चय यू से निकालना पड़ता है, तो 2 चला गया, जो बचा वो हमने लिख दिया। दूसरा ले इसी तरीके से आरएचएस लेने पर ए डैश संग बी डैश। चले पहले ए डैश का मान रख लें, कितना है 1 3 5 7 9, संग बी डैश का मान रख लें 1 4 6 8 और 9। अब दोनों को मिलाकर लिख दें तो कितना है, देखें 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। मिलाया, दोनों एक से आ रहा कि नहीं आ रहा है, एक से है, एक से है नहीं, एक से आ गया ना, चूंकि ए सर्वनेस्ट बी का डैश ए डैश संग बी डैश बराबर आ गए 1 3 4 5 6 7 8 9। अब जब ये इक्वल आ गए तो ये तो प्रूव करना, तो चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः ए सर्वनेस्ट बी का डैश बराबर ए डैश संग बी डैश, हो गया प्रूव। बच्चों याद रखना, जब भी अपन सवाल लगाते हैं ना, कभी भी जब भी सवाल लगाते हैं पेपर कहीं भी, तो हम इतना अतः करके जरूर लिखते हैं, याद रखना। जैसे हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था, इसका अतः करके प्रूव करते हैं और सही। बेन आरेख खींचिए। तो बेन आरेख क्या होता है, देखिए बेन आरेख का मतलब होता है जैसे एक डिब्बा है, इसमें क्या है, मान लो इसमें सभी अवयव हैं, ये क्या है यू है, यू मतलब सार्थक समुच्चय है, डिब्बा है जिसके अंदर सभी अवयव समाहित हैं। अब इसके अंदर क्या है, ए बी क्या है, इसके उप समुच्चय, ए है कहीं बी है कहीं सी, मान लो 3 है तो ए बी और सी होंगे, और जी क्या है यू, मतलब बड़ा ब्रैकेट है वो अपना सार्थक समुच्चय है, और ए बी सी क्या है उसके अंदर उप समुच्चय है, यानी उसके उप समुच्चय है। अब हमें इनमें से जो दिए गए इनके अनुसार हमें बेन आरेख को बनाना है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट है ए संग बी का डैश, ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना ब्रैकेट होगा जो हमने बना लिया, जी क्या है अपना ए, क्या बच्चों ए अपना सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको अपन क्या कहते हैं यू कहते हैं, जी क्या अपना यू, यू यानी सार्वत्रिक समुच्चय। अब यहां समझिए क्या कह रहा है, ए संग बी। ए संग बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के अवयवों को मिलाकर लिखना, मतलब कुछ अवयव ए में है कुछ अवयव बी में है, जे ए है और जे बी है। हमने इन दोनों को क्या किया है, मिलाकर लिख दिया है, इन दोनों क्या कर दिया हमने, मिलाकर लिख दिया है, ठीक है, ए बी को मिलाकर लिख दिया। अब ए संग बी यानी ए बी को हमने मिला के लिख दिया आपस में। अब क्या है, इसका डैश। अब आप यहां समझिए, चलिए आपको एक एग्जांपल देकर समझा, जैसे मान लो यू है 5, ए मान लो 1 2 है, 2 4 है, ठीक है। हमने सबसे निकाला संग, ए संग यू का मतलब क्या होता है, ए बी को मिलाकर लिख देना। हमने निकाला इसका डैश, तो डैश क्या कहलाता है, यू से इन मानों को घटा देना, यानी यू में जो मान नहीं है तो क्या नहीं है, देखिए 3 नहीं है इसमें और 5 नहीं है। अब यहां देखिए आप ए में मान कितने हैं, 1 और 2, इसमें कितने हैं 2 और 4। अब देखिए 2 बार तो अभी कोई आते नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें 1 है इसमें 2 है इसमें 4 है,
मतलब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, इस तरीका बना दिया हमने। इसका निकाला डैश, तो डैश कितना निकला 3 और 5, और 3 और 5 कहां है इस ब्रैकेट के बाहर। तो हमें निकालना इसका डैश, मतलब हमें जो 3 और 5 निकालना हो, 3 और 5 कहां ब्रैकेट के बाहर, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम सेट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिलके जो सेट कर देंगे ये अपना कहलाएगा इसका मान। क्या रखना बच्चों, इस अब संख्या नहीं है तो संख्या तो चूंकि हमें लिखना ही नहीं, वो तो हमने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया है। इस तरीके से सेट का हम बना देंगे जे समझ, तो जे बन गया अपना। किसका मान है, तो जे मान है ए संग बी का डैश का मान, जे अपना यू दिया गया है। ठीक है, जी पूरा क्या है, ये अपना समुच्चय है यू है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए जी हमने निकाल लिया। आए बच्चों समझ में क्या नहीं। सेकंड नंबर देखते हैं। हमने तो पहले ये बना लिया u अपना, जी क्या हमारा u है। a डैश सर्वनेस्ट b डैश, इसमें a है b है और हमें a डैश b डैश निकालना। चलिए पहले नंबर तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, u है इतना ही, a डैश सर्वनेस्ट b, a दिया गया b दिया गया। चलिए हम निकालें, क्या निकाले हम a डैश b डैश 4 5। ठीक है, 3 4 5 बी डैश कितना है 1 3 और 5। हमने निकाला इनका सर्वनेस्ट। ए सर में बी डैश का मान कितना होगा, देखिए कितना दोनों में एक साथ 3 है और 5। चलिए इस तरीके का हमने जी बना लिया। 3 और 5 बचा इसका सर्वनेस्ट। ठीक है, अब देखें इसमें ए है जे बी है। चलिए ठीक है, अब ए बी तो हो गया अपना। ए डैश बी डैश का हमने सर्वनेस्ट निकाला, तो कितना निकला 3 और 5। कितना निकला 3 और 5 निकला इसका। ठीक है, 3 और 5। चलिए देखिए 1 2 तो इसके अंदर है और 2 4 इसके अंदर है, बचा 3 और 5, 3 5 कहां होगा इसके बाहर। देखिए फिर से बाहर आ गया, यानी फिर से इसका हम अगर आलेख बनाना चाहें तो क्या है, इस तरीके का इसका हम आलेख बना सकते हैं। देखिए इस तरीके का आलेख बन जाएगा, क्योंकि जे भी इसके बाहर आ रहा है। तो याद रखना आपको इस तरीके से हमें इसका आलेख ज्ञात करना है। ऐसा इसको हमें सेट कर देना, जिस भी मान को आना उसको हमें सेट कर देना है। ठीक है, जे अपना कहलाएगा यू। तो देखिए इस तरीके से हम इसका बन जाएगा। किसका मान किसका बना जाए, तो ये बना अपना ए डैश सर्वनेस्ट बी डैश का मान। चलिए तीसरे नंबर का देखते हैं। ए सर्वनेस्ट बी का डैश, ए बी ए है जो बी है। ठीक है, जो यू है। ए सर्वनेस्ट बी, चलिए यहां फिर से देखते हैं, इसी एग्जाम्पल समझे हम। ए सर्वनेस्ट बी, चलिए कितना ए सर्वनेस्ट बी 2। ए सर्वनेस्ट बी कितना बचा, केवल 2। अब इसका निकालना है हमें डैश। डैश में सिर्फ हम इसमें से 2 हटा देंगे, बाकी सब बचा लिख देंगे। कितने मान बचे 1 3 4 5, यानी सिर्फ इसका सर्वनेस्ट 2 जो इसके बीच में है ना कॉमन 2 ये था। देखो 2 तो देखिए दोनों में था, तो 1 और 4 जो 2 दोनों में था ये बस छूटा, बाकी सभी मान है इस डैश में। तो मान लो सभी मान है तो इस पूरे को हम सेट कर देंगे, इसको भी सेट कर देंगे। बस जितना ये कॉमन है जो दोनों तरफ है उसको बस हम छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने केवल सर्वनेस्ट बस को ही छोड़ा है, 2 बस को। तो सिर्फ 2 बस को छोड़ देंगे, बाकी सबको हम सेट कर देंगे। लो इस तरीके से जी मान बन गया। क्या रखना, इस मान को हमने क्या किया है, छोड़ा हुआ है उनने। जे मान बस छूटा हुआ है, बाकी सबको क्या कर दिया उन्होंने, सेट कर दिया है। ले इस तरीके, तो ये बन जाएगा, जे अपना हो जाएगा। देखिए ए, चाहे तो इसको हम ब्लैक से कर दें, समझ में आ जाएगा। तो क्या अपना ए, जे है बी
और ये है अपना यू। इतना खाली स्पेस छूटा हुआ है, बाकी पूरा भर गया है। किसका मान है ये? तो ये मान है अपना ए सरनेस्ट बी के डैश का। तो इस तरीके से देखिए इतना स्पेस छूटा हुआ, आपको जैसे समझ लगे भरा, जे बस नहीं भरा, बाकी पूरा भरा हुआ है। चौथे नंबर का देखा, फिर से दो, 1 2 यू है, ए है, बी है। चलिए देखा क्या है, देखो ए डैश संग बी डैश। चलिए ए डैश बी डैश संग, ए संग बी डैश निकालो। पहले क्या है देखें, ए डैश 3 4 5, बी डैश कितना बचा, 2 4 छोड़ दें, 1 3 5, सबको मिला के लिख दें। संग बी डैश कितना हो गया, 1 3 4 5, यानी इसमें भी सिर्फ 2 छूटा है, बाकी सब कुछ आ गया है। क्या छूटा है, 2 कौन है, दोनों में कॉमन है, मतलब सिर्फ कॉमन वाला छूटा है, बाकी सब कुछ आ गया है। सेम इसका वही बन जाएगा। तो याद रखना बच्चों, इस तरीके से हम इसको सेट करके इनके बेन आरेख बना सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से सीख लेना है, ठीक है। तो एक अगर डायरेक्ट समझ में ना आए तो एग्जाम्पल करके इनको सीख लेना कि कितना हमें सेट करना है, कितना हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो ये बेन आरेख इसका बन गया, ए हो गया, बी हो गया, यू, इतना जो स्पेस इसमें भी छूटा हुआ है। मान किसका है, तो ये है ए डैश संग बी डैश का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसके आलेख बना सकते हैं। तो ऐसे हम इनको बना के देख लेना, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं अगला। अब 6वें नंबर का सवाल है। 6वें नंबर सवाल में दिया गया है कि एक जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, जितने भी त्रिभुज है सब सार्वत्रिक समुच्चय हैं, ठीक है। यू है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। चलिए देखिए, यू है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। ए क्या है, ए जो है वो क्या है, एक सभी समुच्चयों का त्रिभुज है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसका कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, 60 से भिन्न। देखिए इसमें तो सभी प्रकार के त्रिभुज आ गए, 60 के कोण वाले भी आ गए, 60 कोण से भिन्न वाले भी आ गए, लेकिन इसमें केवल आए वही कोण जो 60 से भिन्न है। तो डैश क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसका कोण 60 अंश है। देखिए इसमें 60 अंश वाले नहीं थे, वो भिन्न थे, लेकिन इसमें 60 अंश वाले आ गए। इसका मतलब इसमें सभी जो त्रिभुज है वो कैसे हैं, सभी त्रिभुजों का समुच्चय कौन से है, समबाहु त्रिभुजों का, क्योंकि सभी त्रिभुजों का जो कोण 60 अंश होता है वो किसका होता है, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। हिंदी में या डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज थे वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि 60 वाले थे भिन्न। अब जब भिन्न के 60 के उल्टे क्या होंगे, सभी 60 वाले, और सभी 60 वाले आ गए तो वो क्या कहलाएंगे, समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज इसके पूरक कहलाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगले में 7वें में हमें ये बताना है, सत्य मतलब खाली स्थान दिए गए उनको हमें भरना है। पहला है अब यहां पर सिर्फ आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, बस अपने मन से वो भरते चल रहा है हमें। चलिए देखो, ए संग ए डैश। अब बताइए ए में सब मान है और ए के जो मान नहीं थे ए में वो ए डैश में मान है। अब जब जो मान ए में है और जो मान ए डैश में है, इन दोनों का योग क्या कहलाता है, अपना यू। क्या कहलाता है, यू। देखिए चले एग्जांपल समझे। चलो 5 लिख लें, इसमें हम 1 2 लिख लें। तो ए डैश कितना हो जाएगा,
3 4 5। अब देखिए इन दोनों को हम मिलाकर अगर लिख दें तो क्या बन गया 1 2 3 4 5। देखिए जिमन काय के हैं यू के, तो इसमें यू भर देंगे। फाई सरनेस्ट ए, अब फाई में तो क्या है फाई डैश है। अब फाई डैश तो मतलब क्या होगा देखो यू, अब यहां पर क्या होगा फाई, फाई मतलब होगा खाली, तो फाई डैश का मतलब क्या होगा सभी भरे होंगे कि जिसको हम क्या हो सकते हैं यू। अब जब फाई डैश यू है, यू का सरनेस्ट ए से निकालेंगे तो जो मान यू में है वो मान ए में तो जरूर होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो इसका सरनेस्ट क्या लिखेगा ए, क्योंकि जो मान यू में है वो मान ए में भी है। ठीक है, ए मतलब ए में जो मान है वो यू में मान है, तो 1 2 है तो 1 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए सरनेस्ट ए डैश। अब देखिए जब ए सरनेस्ट का पूरक का मतलब ही होता है इससे जस्ट अपोजिट मान। अब जब दोनों में अपोजिट मान है तो कुछ एक सा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा फाई। अब जब यू जे है अगर, तो यू डैश कितना होगा, यू डैश होगा खाली, क्योंकि ये तो पूरे हट ही जाएंगे, इसको क्या लिखेंगे फाई। और यू डैश का मतलब क्या होगा फाई, और फाई का सरनेस्ट जब हम ए से निकालेंगे तो फाई में तो कुछ आंसर एक से अवयव कुछ है होते ही नहीं है, खाली है, खाली है तो कोई भी समान अवयव नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम इनको फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने खत्म की अपनी प्रश्नावली 1.5। यदि बच्चों आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों या शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे।